लेकिन राजस्थान की खबर का बड़ा असर, जल जीवन योजना में भ्रष्टाचारियों पर एसीबी सख्त। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के टेंडर हासिल करने का मामला। मैसर्स गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तलब की गई है। जल जीवन मुख्य अभियंता आर के मीणा को एसीबी ने नोटिस थमा दिया। एसीबी ने दोनों कंपनियों की पूरे राजस्थान से रिपोर्ट मांगी है। एसीबी ने 91 आईपीसी एक्ट में तुरंत रिपोर्ट भेजने का नोटिस थमाया। एसीबी एएसपी इंटेलिजेंस ने ईमेल भेजकर त्वरित तलब की है रिपोर्ट। जेजेएम आर के मीणा ने सभी एसीई को पत्र लिखा है। न्यूज 18 राजस्थान ने जेजेएम में जांच के नाम पर लापरवाही का खुलासा किया था। सरकार ने सिर्फ 5 फर्जी सर्टिफिकेट की ही जांच की थी। दोनों फर्मों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई। तो ये न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। जल जीवन योजना में भ्रष्टाचारियों पर अब एसीबी सख्त हुई है। करोड़ों के टेंडर हासिल करने का मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, और अब एसीबी ने नोटिस थमा दिया है। ये तस्वीरें फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के टेंडर हासिल किए गए। ये खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर प्रसारित की गई थी। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आखिरकार एसीबी ने संज्ञान लिया न्यूज 18 राजस्थान की खबर का? बिल्कुल, देखिए आखिर ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें करीब 1.5 दर्जन फर्जी सर्टिफिकेट मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के द्वारा लगाए गए, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ 5 जो फर्जी सर्टिफिकेट है उनकी जांच की गई थी। अब चूंकि न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था कि जो नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है या और जो दूसरे टेंडर जारी किए गए, वहां पर 1 दर्जन से ज्यादा और भी फर्जी सर्टिफिकेट हैं जिनकी जांच अभी तक ना तो राज्य सरकार ने की है और ना ही जलदाय विभाग ने। यहां तक कि ईडी ने भी अभी तक उस चीज को रिकॉर्ड पर नहीं लिया, और एसीबी ने जब 1 महीने पहले जो जांच शुरू की थी उसमें भी इन चीजों को कहीं शामिल नहीं किया। लेकिन जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया, उसके बाद एसीबी ने तुरंत हरकत में आई और एसीबी ने जल जीवन मिशन मुख्य अभियंता के कार्यालय पर छापे की कार्रवाई की, वहां से दस्तावेज जब्त किए। अब जो है एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने एक नोटिस भेजा है चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन को और उनसे रिकॉर्ड तलब किया है कि जहां जहां भी मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को जो कार्य दिए गए हैं, उन तमाम कार्यों की कार्यादेश की जो और दस्तावेज वो एसीबी को सौंपे जाएं। साथ ही इनका जो भुगतान हुआ है, क्योंकि इन फर्मों को जैसी हमारी जानकारी में आया है कि लगभग 80% तक भुगतान कर दिया गया है, लेकिन मौके पर काम 20% भी नहीं हुआ है। इस मामले में जो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल हैं, उनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। अरुण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं जो कि जयपुर प्रथम के हैं। उन्होंने सीकर झुंझुनू में जो करीब 61 टेंडर जारी किए गए हैं, उन टेंडरों में बेहद घटिया सामग्री लगाई गई है। 10 से 20% काम हुआ है और भुगतान 80% तक कर दिया गया है। तो जो दोषी अधिकारी हैं उन पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही जो दूसरे और ऐसे दस्तावेज हैं, यानी लगभग अब से पहले खाना पूर्ति की जा रही थी। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने जब एसीबी की और ईडी की इस लापरवाही को उजागर किया और सामने लाए, तो एसीबी ने इसको सख्ती से लिया है और कार्रवाई शुरू की है। हालांकि ईडी ने अभी भी इस पूरे मामले पर खामोशी साध रखी है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, सिर्फ एसीबी की एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। एसीबी ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है, ईडी अभी भी बैकफुट पर है। राकेश, इस कार्रवाई के बाद में जिन कंपनियों को नोटिस थमाया गया, हड़कंप मचा हुआ है, कानूनी विकल्प तलाश रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी को टेंडर के मामले में अनियमितताएं पाई गई थी, तो ये माना जा रहा था कि 800-900 करोड़ के, लेकिन जब फर्जी सर्टिफिकेट की न्यूज 18 राजस्थान ने जांच की और दूसरे इलाके में खासतौर पर नागौर, शेखावटी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू और सीकर वाले इलाके, जहां पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल जीवन मिशन के साथ साथ दूसरी योजनाओं से पानी उपलब्ध होगा, लेकिन वहां पर कार्य लगभग पूरे होने की राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे इस कार्रवाई को लेकर। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी जयपुर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला। जयपुर में कॉलेज छात्र का किडनैप मामला। वारदात में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा में पीछा कर एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने पकड़ा है।
बदमाशों ने 4 सितंबर को छात्र शेर सिंह का अपहरण किया था। सवाई माधोपुर निवासी छात्र के पिता को फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पीड़ित के पिता ने मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। विकास मीणा, अजय और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और यह खबर डूंगरपुर से, एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाई। सदर थाना इलाके के देवल खास की यह घटना है। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जयेश हमारे साथ जुड़ गए डूंगरपुर से, उनसे बात करते हैं। जयेश, क्या अपडेट इस घटना को लेकर? देखिए, सदर थाना क्षेत्र के देवल खास गांव में तीन बच्चों के पिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीती रात की ये घटना है और मृतक की जो पत्नी है वो पिछले 1 साल से पियर में रह रही थी और बच्चे जो है वो पिता के साथ रह रहे थे। मतलब जो घटना के बाद में बच्चों ने जो मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, उसके बाद इसका शव जो है वो कमरे से उतारा गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पियर से पत्नी भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। ये खबर हनुमानगढ़ से, छात्र ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। पीलीबंगा में 11वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या की। मृतक छात्र का नाम शिव बताया जा रहा है। पहले भी एक छात्र और छात्रा ने आत्महत्या की थी। हनुमानगढ़ में एक स्टूडेंट ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सिर्फ 11वीं क्लास का बच्चा था। पीलीबंगा में पढ़ने वाले इस छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम शिव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस कारणों की जांच कर रही है कि आखिर इसने आत्महत्या क्यों की। और ये खबर डूंगरपुर से, आंदोलन की राह पर रेडियोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। रेडियोग्राफर 10 सितंबर से 2 घंटे काम का बहिष्कार करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर 11 सितंबर से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो आंदोलन की राह पर चल निकले रेडियोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर। 11 सितंबर से इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि 2 घंटे काम का बहिष्कार करेंगे। ठेका प्रथा बंद करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। और ये खबर राजसमंद के भीम से, भीम में कानून व्यवस्था ताक पर। दबंगों ने जेसीबी मशीन से किराए की दुकान को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट स्टे होने के बावजूद दुकान को जमींदोज किया गया। विरोध करने पर दुकान मालिक और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने गोपाल सिंह, पीटीआई समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। दुकान में रखा लाखों का सामान भी खराब हो गया। पुलिस और प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और राजधानी जयपुर से अब दिल्ली जाने वाली राजस्थान रोडवेज बसों पर रोक लग गई है। आज रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज की बसें दिल्ली नहीं जा सकेंगी। 10 सितंबर रात 12 बजे तक ये रोक जारी रहेगी। G20 समिट के चलते बसों पर यह रोक रहेगी। रोडवेज की बसें गुरुग्राम तक ही चलेंगी। रोडवेज विभाग ने यात्रियों के लिए सूचना जारी कर दी है। और अब बात कोटा की, जहां करीब 2-2.5 हजार से ज्यादा लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम देने के बहुचर्चित मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर ब्रेक लग गया। लंबे समय से फरार चल रहे 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश का दावा कर रही है, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और पिछले 2 महीने से एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। इस मामले में हाड़ौती के करीब 2,500 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 65 में से 2 दर्जन से ज्यादा डायरेक्टर सहित अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बचे हुए आरोपी कई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और भूमाफिया अभी भी फरार चल रहे हैं।
मोटा मुनाफे के लालच देकर हाड़ौती में करीब 2500 से ज्यादा लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन गिरफ्तार हो चुके हैं। हाड़ौती की बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। करीब 2 माह बाद भी फिलहाल पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। करीब 1.5 दर्जन से अधिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। एसपी के निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं और 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं की गई है। हाड़ौती में 2500 से अधिक लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और ये खबर कोटा से, डेंगू का कहर बरकरार, बढ़ने लगा डेंगू का डरावना आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 33 नए मरीज सामने आए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 480 के पार पहुंच चुका है। हल्की बरसात के बाद डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। 225 से ज्यादा कोचिंग छात्र भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तो अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं प्रदेश भर में कोटा से। बच्चों से लेकर कोचिंग स्टूडेंट्स में और आम लोगों के अंदर डेंगू की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 33 नए डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। हमारी टीमें लगभग 50 से 60 टीमें हमारी डेली वहाँ पर काम कर रही है। उनको हमने आज इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि जिस दिन भी आपके हॉस्टल के सारे स्टूडेंट वहाँ हो तो हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, ताकि हम उस दिन हमारी टीम भेज दें। क्योंकि कूलर इस तरह से लगे हुए हैं कि हमारी टीम उन पर चढ़कर उनको खाली नहीं करा सकती, ना वो करा पा रहे हैं। तो उनसे अपील है कि वो या तो अपने कूलर टंकियाँ जितने भी हैं ऊपर लगे हुए हैं उनको खुद खाली करा दें और रगड़ कर साफ़ कर दें और सूखने दें उसको। उसके बाद भरना चाहें तो भरें। लेकिन अगर सारे स्टूडेंट कमरे में आते हैं तो हमारी टीम को कॉल कर लें, ताकि अंदर से रूम में से जाकर कूलर में टेमीफॉस जो दवा है वो डाल दी जाए। आप अपने घरों में पहले कूलर्स की वाटर कंटेनर्स की जो सफाई करें, पानी हर 3-4 दिन में अच्छे से साफ़ करके चेंज करते रहें और कूलर में दवा डालें ताकि मच्छर उसके पैदा नहीं हो सके। इसके अलावा कोई बर्नट ऑयल वगैरह इस टाइप का डालते हैं उसमें कूलर में, तो भी उसके ऊपर लेयर बनती है और वो मच्छर उसमें मर जाएगा अपने आप से। तो डेंगू के आंकड़े फिलहाल डराने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, खड़गे कहते हैं मोदी जी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सनातन को हराना है। शेखावत ने कहा, खिलजी आए थे, गौरी आए, गजनवी आए, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाड़मेर में परिवर्तन यात्रा के दौरान ये बयान दिया था। जो काम औरंगजेब कर रहा था, जो काम अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, महाराज गोवर्धनदास जी वो काम ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबसे विश्वास चाहता हूं, यदि सनातन को जिंदा रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो अपने दोनों हाथ उठाओ, भुजाओं को ऊपर करो, भुजाओं को ऊपर करके मुट्ठी तान करके संकल्प करो आज से, अपने आराध्य को मान करके, जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मान करके, राजेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, मां भगवती दुर्गा की आराधना करके संकल्प करो कि इन सनातन विरोधियों को हम नरक तक घसीट करके इस राजस्थान से बाहर निकाल करके छोड़ेंगे।
राजसमंद कलेक्ट्रेट में बुधवार शाम को वर्तमान सरकार की अंतिम और अहम डीएमएफटी की मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन इस मीटिंग को राजसमंद जिले के दोनों बीजेपी विधायक बीच में छोड़कर बाहर आ गए और बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राजनीतिक भेदभाव और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मीटिंग को छोड़कर बीच में ही बाहर आ गए। मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। अभी किसी भी विभाग के 30% से ऊपर काम धरातल पर नहीं उतरे, फिर भी नए प्रस्ताव लेकर सरकार जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।